हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रोएशिया कंट्री के हवाले से बात करेंगे। क्रोएशिया के सीजनल वीज़ा के ऊपर स्पेशली हम बात करेंगे कि क्रोएशिया के सीजनल वीज़ा का क्या सीन है, किस किस्म की जॉब्स आपको यहाँ पे मिलेंगी सीजनल वीज़ा के ऊपर अगर आप आओगे, सैलरीज कितनी होंगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको रेजिडेंस कार्ड कितने टाइम का मिलेगा और क्या वो आगे रीन्यू होगा या नहीं होगा, क्या स्कैम्स चल रहे हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में, उसके ऊपर ही बात कर लेंगे क्रोएशिया के हवाले से। तो क्रोएशिया के लिए अगर आपको ओरिजिनल और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दें। और दूसरा, प्लीज़ आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्रोएशिया के सीजनल वीज़ा के ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इंडिया से, दुबई से, पाकिस्तान से स्पेशली। और दुबई से स्पेशली बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है क्योंकि दुबई से जो लोग आ रहे हैं, मेन दुबई से आ रहे हैं इस वक्त क्रोएशिया में। और सीजनल वीज़ाज़ के ऊपर जो लोग आ रहे हैं दुबई में, दुबई से क्रोएशिया में, तो उनको नॉर्मली ये कह के भेजा जाता है कि आपका ये सीजनल वीज़ा है और ये वहाँ जाने के बाद आगे एक्सटेंड होगा, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। कंपनीज जो सीजनल वीज़ा इशू करती हैं वो कभी भी आपका आगे, जो 90% कंपनीज हैं, वो आपका वीज़ा आगे रिन्यू नहीं करेंगी। ये वीज़ा आपको 3 महीने का या 4 महीने का वीज़ा इशू किया जाएगा और उसके बाद आपका ये वीज़ा आगे वो कंपनीज रिन्यू कभी भी नहीं करती, क्योंकि कंपनीज को ये लालच होती है कि वो एक तो आपका कम टैक्स पे करते हैं, कम घंटे उन्होंने शो करवा रखे होते हैं आपके, और दूसरा आपसे काम वो बहुत ज़्यादा करवाते हैं और सैलरीज वो बहुत कम देते हैं आपको। यानी कि जो एवरेज सैलरी चल रही है क्रोएशिया में, उससे भी आपको कम सैलरी पर रखा जाता है। और ये भी किस्मत की बात होती है कि अकोमोडेशन भी वो फ्री देते हैं, अदरवाइज अकोमोडेशन के चार्जेस भी कंपनियाँ वहाँ पर काटती हैं आपसे। क्रोएशिया के अंदर सीजनल वीज़ाज़ के अंदर इस वक्त जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्मली होटल इंडस्ट्री में लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ, क्रोएशिया क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बीचेस वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो समंदर के किनारे पे जो उनके सराउंडिंग में एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली जो होटल या रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे नॉर्मली हमारे लोग आते हैं किचन हेल्पिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एज ए शेफ़ काम करने के लिए आते हैं। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, यानी कि टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो भी रिलेटेड कैटेगरीज़ के अंदर काम आते हैं, उनके अंदर हमारे लोग क्रोएशिया में सीजनल वीज़ा पे जॉब करने के लिए आते हैं। नॉर्मली यहाँ पे लोगों को आने के बाद 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर उनको टीआरसी कार्ड इशू किया जाता है, जो कि क्रोएशिया का रेजिडेंस कार्ड होता है, और वो 3 से 4 महीने का कार्ड होता है। उसके बाद आपका वो कंपनी नॉर्मली कार्ड आगे एक्सटेंड नहीं करती। और जो सबसे यहाँ पे समझने वाली बात है, जिस चीज़ के लिए लोग पाकिस्तान से, इंडिया से या दुबई से आप लोग इतनी बड़ी अमाउंट में पैसा खर्च करके जो क्रोएशिया आप आते हो, ये सोच के कि आप एक यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो, आपको आगे पीआर मिलेगी या आप आगे इस वीज़ा को एक्सटेंड करवा के किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी मूव करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ क्रोएशिया से बहुत मुश्किल है भाई। क्योंकि नॉर्मली जो जिन सिटीज़ में ये सीजनल वीज़ा इशू किए जाते हैं, वो जो एरियाज़ होते हैं वो मेन शहर से बहुत दूर दराज होते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर पार्ट टाइम जॉब चाहिए किसी दूसरी जगह में, तो पहले तो कंपनीज अलाउ नहीं करती, और अगर अलाउ कर भी दें तो वो इतनी दूर होती हैं शहर से, मेन एरियाज से, वो इलाके इतने दूर होते हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये अगर आप सोच के आ रहे हो तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये स्कैम हो रहा है, लोगों को ये चीज़ें बता के नहीं भेजा जाता। अब सेकंड चीज़ ये कि बिल्कुल क्रोएशिया शेंजन का पार्ट है, जो आपको कार्ड मिलेगा वो शेंजन का कार्ड होगा। उसके ऊपर आप बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑफ कोर्स ट्रैवल कर सकते हो, आपके लिए आपका राइट है। अब जो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि सैलरीज कितनी है क्रोएशिया के अंदर। क्रोएशिया के अंदर गाइस जो आपको सैलरी मिलेगी वो 600 यूरो से स्टार्ट होंगी, और मैक्सिमम वो अगर आप सीज़न वीज़ा पे आ रहे हो तो 750-800 यूरो तक जाएंगी, इससे ऊपर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और वो भी सैलरी आप ये समझ लो कि बड़ी मुश्किल से आपको एम्प्लॉय देगा, खुशी से आपको सैलरी नहीं देती एम्प्लॉयज़ यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से सैलरीज देते हैं और लेट करके देंगे। स्लोली आपका टाइम गुजरता जाएगा, आराम से देंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने अगर इसको सैलरी दे दी बंदे को तो कार्ड इसके पास ऑलरेडी है, ये सैलरी लेके यहाँ से भाग जाएगा, दूसरी कंट्री में चला जाएगा आगे। इस वजह से वो सैलरी इसको शॉर्ट करके देते हैं और डिले करके देते हैं आपको। बाकी लाइफ स्टाइल अगर आप क्रोएशिया का देखते हो तो वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत इतना बेहतर नहीं है सीज़न वीज़ा वाले लोगों के लिए, क्योंकि लाइफ काफ़ी सख्त हो जाती है। लेकिन अगर आप कामयाब हो जाते हो अपने उस सीजनल वीज़ा को किसी प्रॉपर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने पे क्रोएशिया के अंदर या किसी दूसरी कंट्री में, तो फिर आप जो भी बेनिफिट्स या जो फैसिलिटीज़ हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर जो आपको मिलती हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। और आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अगर किसी दूसरी कंट्री में लीगल तरीके से मूव होना चाहते हो तो उसका भी प्रॉपर तरीका है, उससे आप गुजर के जाते हो। आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई कंपनी या किसी दूसरी कंट्री से इशू कर रही है तो आप क्रोएशिया के अंदर रहते हुए उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये आपके पास जो वीज़ा होता है ये 3-4 महीने का होता है, तो
आपके पास टाइम बहुत कम होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट कर सको, क्योंकि आप किसी कंट्री का भी वीज़ा प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट करोगे तो उसके ऊपर कम से कम 2-3 महीने का तो उनका प्रोसेस टाइम गुजर जाएगा एम्बेसी का। तो टाइम क्योंकि लंबा लगता है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि लोग मूव हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर क्रोएशिया से आने के बाद। तो मैं यहाँ पे ना ही इलीगल इमिग्रेशन को प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बताऊँगा कि आप क्रोएशिया को छोड़ के भाग जाओ। मैं आपको सिर्फ ये आगाह कर रहा हूँ कि क्रोएशिया के अंदर इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो लोगों को बातें बता के नहीं भेजा जाता, वो तमाम बातें मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हमसे पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आप रिस्पॉन्स कर देंगे। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं ख़ुद कॉल कर लूँगा आपको। अपॉइंटमेंट के ऑफकोर्स चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने होंगे, और क्योंकि हर बंदे का टाइम इंपॉर्टेंट है, कीमती होता है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपने किसी किस्म के भी वर्क परमिट्स चेक करवाने हैं, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे फ़ाइल भी रेडी करवा सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट्स भी आप हमसे वेरीफाई करवा सकते हो कि ये ओरिजिनल है या फेक है। बाकी अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।